हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं आईबीपीएस रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। आईबीपीएस यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने क्लर्क्स की 10,277 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.ibps.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस के थ्रू होगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी क्लर्क लेवल की यानी कि आपकी क्लर्क की पोस्टिंग रहेगी, जो कि आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब्स रहेंगी। जो ये आपकी क्लर्क्स की जो वैकेंसीज हैं ये आपके डिफरेंट जो गवर्नमेंट्स के 11 बैंक्स हैं उनमें आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। जेंडर की अगर हम बात करें तो इसमें मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। टोटल वैकेंसी जो है आपका 10,277 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जो ये 11 बैंक्स है जिनमें आपकी पोस्टिंग दी जाएगी वो है आपके बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और इसके अलावा जो आपका इंडियन बैंक्स, इनमें जो है आपकी अलग अलग बैंकों में आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका ऑल ओवर इंडिया, जिस स्टेट से आपने अप्लाई किया है, जिस स्टेट को आपने प्रायोरिटी पे रखा है, प्रेफरेंस दिया है, वहां पर आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई आप जो है ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रखा गया है, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं वो 1 अगस्त 2025 यानी कि आज से 1 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 21 अगस्त 2025। तो 21 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं आपका जो आईपीपीएस यानी कि इसका जो क्लर्क का एग्जाम होगा, प्री एग्जाम, उसकी डेट क्या रखी गई है। तो ये आपका अक्टूबर 2025 में आपका एग्जाम कंडक्ट किया गया। अभी कोई फिक्स डेट नहीं है, टेंटेटिव डेट रखी गई है, यानी कि आपका अक्टूबर महीना रखा गया है। इसमें किसी में भी आपके एग्जाम लिया जा सकता है। और इस चीज के अगर हम आईबीपीएस के जो क्लर्क का मेंस का एग्जाम होगा, जो प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे, वो आपका नवंबर 2025 में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। यानी कि नवंबर के किसी भी महीने में आपका जो है मेंस एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है। एडमिट कार्ड की अगर बात करें, जो आपकी एग्जाम्स डेट आएंगी उससे 3 या 4 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एग्जाम सेंटर्स कहां रहेंगे। तो एग्जाम सेंटर्स की अगर बात करें ऑल ओवर इंडिया जो मेजर सिटीज है वहां पर सब जगह आपके जो है एग्जाम सेंटर्स डाले जाएंगे। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें यानी कि एप्लीकेशन फीस वो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 850 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी या फिजिकल हैंडीकैप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 175 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फीस है उसका जो पेमेंट मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो भी वहां पर पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपका जो क्राइटेरिया रखा गया है, अगर आपने बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है अपना
चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में है, चाहे आपने साइंस से कर रखा है, चाहे कॉमर्स से, चाहे आर्ट्स से। यानी कि बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीकॉम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और बीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर इसके साथ साथ जो है आपका कंप्यूटर लिटरेसी, यानी कि आपको कंप्यूटर की जो है ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन जो है कंप्यूटर सिस्टम इज मैंडेटरी। यानी कि आपको जो है कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए, यानी कि आपने सर्टिफिकेट, डिग्री या डिप्लोमा इन कंप्यूटर ऑपरेशन या लैंग्वेज, या आपका जो है इससे कंप्यूटर में जो है आपका पास जो है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से आपके पास सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या आपके पास जो है डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो आपकी प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, यानी कि जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी रीजन से आप अप्लाई कर रहे हैं, वहां की आपकी जो है लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो ये आपका क्राइटेरिया है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम जो है 28 साल रखी गई है। 20 और 28 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपका सिलेक्शन किस तरीके से होगा, यानी कि क्या बेसिस पे होगा, कौन कौन सी स्टेजेस आपको क्लियर करनी होगी। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें जो फर्स्ट स्टेज रहेगी वो आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम लिया जाएगा। जो प्रीलिम क्वालिफाई कर लेंगे सेकंड स्टेज उनकी रहेगी, यानी कि मेंस एग्जामिनेशन की, उनको मेंस एग्जाम में क्लियर करना होगा। और जो मेंस क्लियर कर लेंगे थर्ड स्टेज होगी उनके लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि जो भी आपने के एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप मेडिकली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं जो आपका ये रिटर्न एग्जाम है उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की। जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, यानी कि जो आपका प्रीलिम एग्जाम है, उसका एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो यह आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होंगे, आपके क्वेश्चंस होंगे, यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन जो होंगे आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आपके 100 ही मार्क्स के रखे गए हैं। टाइम की अगर बात करें, पेपर को सॉल्व करने का 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपका। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो रॉन्ग आंसर के लिए जो आपके नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रखा गया है, यानी कि आपके जो है रॉन्ग आंसर देने पे मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो ये आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर होगा। और आपका जो है जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी आपका वहां का जो है उस लैंग्वेज में भी आपका पेपर रहेगा। अब बात करते हैं सिलेबस की, यानी कि जो आपका प्रीलिम का सिलेबस है। तो ये इसमें जो आपके 3 उसमें सेक्शन में डिवाइड होगा आपका ये पेपर। फर्स्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। सेकंड जो सेक्शन रहेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी के से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और थर्ड जो रहेगा वो आपका रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो ये तो हो गया आपका प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। अब जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे उनके लिए सेकंड स्टेज होगी आपकी मेंस एग्जामिनेशन की। यहां पर इस बात का ध्यान रखना, जो प्रीलिम क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को मेंस एग्जामिनेशन में बैठने की परमिशन दी जाएगी। अब बात करते हैं जो मेंस एग्जाम है उसके एग्जाम पैटर्न की। तो ये भी आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि सीबीटी बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चंस होंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इसमें जो टोटल क्वेश्चंस होंगे आपके 155 क्वेश्चंस रहेंगे और जो कि आपके 200 मार्क्स के रहेंगे। इसमें जो टाइम दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का 2 घंटे का दिया जाएगा। इसमें भी निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रखा गया है। और लैंग्वेज की अगर बात करें, यानी कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की, वो आपका हिंदी एंड इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज आपका इसमें पेपर रहेगा। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की, यानी कि जो मेंस का सिलेबस है। तो सिलेबस की अगर बात करें तो जनरल इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग एबिलिटी से क्वेश्चंस होंगे और आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नाउ अब बात करते हैं कि हम फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें, जो आपने मेंस एग्जामिनेशन दिया है, ऑनलाइन जो मेंस रिटर्न एग्जाम हुआ है उसमें जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात करें तो ये एज पर बैंकिंग नॉर्म्स
जो आपको दिए जाते हैं तो आपको वो प्रॉपर दिए जाएंगे। जैसे आपका इसमें जो बेसिक पे रहेगी आपकी 24,050 से लेकर के 64,480 के बीच में रहेगी। यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपका टाइम हो जाएगा, एक्सपीरियंस होगा, उस हिसाब से आपका इंक्रीमेंट और प्रमोशन भी होगा। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स के एज पर बैंकिंग नॉर्म्स, जैसे आपका डीए हुआ, एचआरए हुआ, सीसी हुआ, पीएफ हुआ, मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह जो भी है वो सारे आपको प्रॉपर एज पर बैंकिंग नॉर्म्स दिए जाएंगे। अब बात करते हैं जो ये आपकी 10,277 वैकेंसीज है। अगर हम इसको कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई है, तो इसमें जनरल वालों के लिए 4,671 वैकेंसीज रखी गई हैं, ओबीसी वालों के लिए 2,271 वैकेंसीज रखी गई हैं, एससी वालों के लिए 1,550 वैकेंसीज रखी गई हैं, एसटी वालों के लिए 813 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 972 वैकेंसीज रखी गई हैं। इस तरीके से आपकी 10,277 वैकेंसी जो है फिल की जाएंगी। अब बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, जो भी आपकी 10th की मार्कशीट है या सर्टिफिकेट्स है, या आपका जो ITI है उसका सर्टिफिकेट्स है, या जो आपकी जो है क्वालिफिकेशन है, जो आपकी 12th की मार्कशीट है उसका सर्टिफिकेट्स है, या आपका जो ग्रेजुएशन है, यानी कि जो आपने जो बैचलर डिग्री है, चाहे वो आपने बीएससी कर रखा है, चाहे वो बीए कर रखा है, चाहे बीकॉम किया है, वो सारा आपको जो है सर्टिफिकेट्स, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है, चाहे वो आपने ईयर वाइज किया है, वो सारे सर्टिफिकेट जो है आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके अलावा जो है आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट, अगर आपका बर्थ आपका जो है डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट और आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट्स, ये सारे सर्टिफिकेट जो आपके, अगर आप किसी भी तरह का रिजर्वेशन ले रहे हैं इन बेसिस पे, तो आपका पास कंसर्न अथॉरिटी और कंसर्न डिपार्टमेंट से ये सारे सर्टिफिकेट्स भी होने चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो है पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके आपको रखने हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहेगा। तो जैसे कि हमने पूरा स्टार्टिंग में बताया था कि पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रखा गया है, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.ibps.in इस पर विजिट करना है। जब वहां विजिट करेंगे आप जो है रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां क्लिक करेंगे, उसके बाद जो आपको जो है लिंक मिलेगा CRPCSA का रिक्रूटमेंट लिंक मिलेगा, वहां क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आपको अप्लाई ऑनलाइन पे लिंक क्लिक करना है, यानी कि अप्लाई ऑनलाइन पे जो है आपको क्लिक करेंगे। यहां पर इस बात का ध्यान देना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर IBPS की पहले अपने आप को रजिस्टर नहीं करा रखा है इनके पोर्टल पर, तो आपको जो है अपनी पर्सनल डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर करा लेना है। यानी कि जब आप रजिस्टर इससे जो है रजिस्ट्रेशन कराएंगे, वहां से आपका यूजर नेम, पासवर्ड आ जाएगा, यानी कि आपके क्रेडेंशियल आ जाएंगे। और अगर ऑलरेडी आपने करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम, पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है, उससे आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसे आपको पूरा फिल करना है, एक्यूरेट बिल्कुल जो डिटेल्स मांगी गई है। डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो आपका 10th 12th का है या आपका बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन का है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद साथ ही साथ में आपको पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनके जो है डायमेंशन के हिसाब से आपको अपलोड करने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी जो है कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है आपको जो है ऑनलाइन यानी कि अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI वगैरह के थ्रू जो है डिपोजिट करनी है। जब आप एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने देंगे, नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका फॉर्म को अपलोड करने का यानी कि सबमिट करने का। सबमिट करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें, और रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को अपलोड कर दें, और अपलोड करने के बाद जो है उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि IBPS
क्लर्क रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो इसके स्टार्ट हो गए हैं वो 1 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 21 अगस्त 2025। तो 21 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम से या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।